जब तक सीईओ ने अपनी पत्नी को एक अद्भुत नृत्य करते नहीं देखा, तब तक सीईओ को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी वही नकाबपोश मार्शल आर्ट डांस क्वीन है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। यहाँ तक कि शीर्ष न्यायाधीशों ने भी महिला के नृत्य की प्रशंसा की। सीईओ को इसका बहुत पछतावा हुआ। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उससे बेहद निराश थी। यह पता चला कि 5 साल पहले ही महिला उद्योग की अग्रणी नकाबपोश मार्शल आर्ट डांस क्वीन बन गई थी। अपने पति के उद्यमी सपने का समर्थन करने के लिए उसने निवेश के बदले में अपना खुद का नृत्य करियर छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से बाई लियानहुआ ने सारा श्रेय ले लिया। उस व्यक्ति को लगा कि बाई लियानहुआ ने उसकी मदद की है। शादी के बाद उसने न केवल महिला को नजरअंदाज किया बल्कि प्रतियोगिता में अपनी बेटी की भागीदारी को भी नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उस पर बाई लियानहुआ और उसकी बेटी की देखभाल करने की जिम्मेदारी डाल दी गई। जब तक उसने बाई लियानहुआ की बेटी को उस व्यक्ति को पिताजी कहते नहीं सुना, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके पति ने कभी उनकी परवाह ही नहीं की। बस जब दोनों जाने वाले थे तो सीईओ अचानक उनके पास आ गया और कहा, जियो हान एक नई स्थानांतरित नृत्य छात्रा है। उसे अभी तक इस सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए साइन अप करने का समय नहीं मिला है, लेकिन वह वास्तव में अच्छा नृत्य करती है। क्या आप कृपया यह ट्रॉफी जियो हान को दे सकते हैं? महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कुछ कह सकता है, इसलिए उसने अपनी बेटी को खेलने भेज दिया और फिर सीईओ से कहा, कोको ने आपको दिखाने के लिए दिन रात नृत्य का अभ्यास किया है। अगर आपने झूठ बोला और नहीं आए तो यह ठीक है। अब आप उसका सम्मान भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपके जैसा कोई पिता होता है? इसके बावजूद सीईओ अभी भी बाई लियानहुआ के पक्ष में खड़ा था और यहाँ तक कि मानता था कि महिलाओं को वह देना चाहिए जो वे हकदार हैं। जब दोनों बहस कर रहे थे तो बेटी की चीख अचानक नीचे से आई। ध्यान से देखने पर पता चला कि 2 बच्चे सीढ़ियों से गिर गए थे। लड़की भागते हुए गई और अपनी बेटी से बोली, कोको तुम ठीक तो हो ना? वहीं सीईओ अपनी बेटी को डांटते हुए बोला, कोको तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और फिर उसने अंधाधुंध तरीके से सारा दोष अपनी बेटी पर थोप दिया। फिर वह बाई लियानहुआ और उसकी बेटी को अस्पताल ले गया और अपनी पत्नी व बेटी को एक तरफ छोड़ दिया। सौभाग्य से महिला ने अपनी बेटी को समय पर अस्पताल भेज दिया। अप्रत्याशित रूप से डॉक्टर ने कहा कि उसकी बेटी की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। सर्जरी में पूरे 5 लाख युआन खर्च होंगे। इसलिए महिला ने तुरंत सीईओ को फोन किया, लेकिन सीईओ ने फोन काट दिया। इसके बाद जब महिला वार्ड से गुजर रही थी तो उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।